व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी करेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा की। और ये टॉपर बनो सीरीज चल रही है। टॉपर बनो का पार्ट 1 वाला वीडियो आ चुका है और ये पार्ट 2 वाला वीडियो है, जिसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न तैयार करेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, जिससे कि वार्षिक परीक्षा में आपके बहुत ही अच्छे अंक आए। और प्रश्नों के उत्तर भी इस तरह से लिखे हैं कि इस तरह से उत्तर आप लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाओ। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। उदाहरण इसका है, एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव किससे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर प्रश्न यह एग्जाम में आता है, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न हम याद करेंगे वह है, स्टोमेटा के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, कभी कभी स्टोमेटा को रंध्र लिखा हुआ रहता है, इसे रंध्र भी कहते हैं। स्टोमेटा इंग्लिश में है, रंध्र हिंदी में है। तो रंध्र के 2 कार्य लिखिए, यह प्रश्न भी हो सकता है। तो दोनों ही का उत्तर इस प्रकार से होगा। 2 कार्य हम याद कर लेंगे। पहला है गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, ये जो रंध्र या स्टोमेटा है यह पत्तियों में पाए जाते हैं अधिकतर, और पत्तियों में से गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। और दूसरा है पौधों में जल संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, स्टोमेटा के 2 कार्य हैं। पहला है गैसों का आदान प्रदान करना और दूसरा है पौधों में जल संतुलन को बनाए रखना। इसके बाद जो अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है, त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। तो इसका उत्तर है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र यह है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। और इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को ए से प्रदर्शित करा जाता है। तो ए बराबर v माइनस यू, तो वेग में परिवर्तन है यह v माइनस यू बटा टी, जहां v अंतिम वेग है। ठीक है, अंतिम वेग है, और u जो है प्रारंभिक वेग है तथा t समय है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का सूत्र है वेग में परिवर्तन बटा समय, जिसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, a बराबर v माइनस यू बटा टी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और इसका उदाहरण है नमक व जल का विलयन। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो बहुत आसान है, आप 1 या 2 बार इसको दोहरा लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 है उसकी लिंक नीचे भी दे रखी, उससे भी आप आसानी से उसको देखकर याद कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊतक को परिभाषित करो। ऊतक को परिभाषित करो। तो इसका उत्तर है, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना व कार्य समान हो ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना व कार्य समान हो ऊतक कहलाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, अणु किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अणु किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है,
किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं अणु कहलाता है। एक बार फिर से हम देख लेंगे। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं अणु कहलाता है। और इसका उदाहरण है ऑक्सीजन अणु O2, हाइड्रोजन अणु H2। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ठीक है, जब बस गति में रहती है तो उसमें जो भी व्यक्ति उपस्थित है या जो वस्तु है वह भी बस के वेग से ही आगे बढ़ते रहते हैं। ब्रेक लगाने पर बस के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बना रहता है, जिससे हम आगे की ओर झुक जाते हैं। एक बार फिर से इसका पूरा आंसर देख लेंगे और समझ लेंगे। गतिशील बस के साथ साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगाने पर बस के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बना रहता है, जिससे हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कैथोड किरणों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है 3 विशेषताएं हम लिखेंगे। पहली है कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती है। दूसरी है कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है। और तीसरी विशेषता ये किरणें एक चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, समभारिक में इनके परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आर्गन, इसका परमाणु क्रमांक 18 और परमाणु भार 40 है। उसी प्रकार पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, परमाणु भार 40 है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40 है। तो इनके परमाणु भार तो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। यहाँ आर्गन, पोटेशियम व कैल्शियम के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19, 20 है जो भिन्न भिन्न है, जबकि परमाणु भार 40 है जो समान है। तो इस प्रकार से हमने समभारिक किसे कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर भी देख लिया है। आप इसको समझ भी लीजिए जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छे से याद रहे। तो इस प्रकार से हमने टॉप 10 क्वेश्चन फिर से देख लिए हैं और यह टॉपर बनो सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो आप इस पूरी सीरीज को देख लीजिएगा जिससे कि आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाए और सारे आप महत्वपूर्ण प्रश्न याद कर लो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।